नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धमाकेदार भर्ती की अपडेट लेकर हाजिर हूं। लुआस यूनिवर्सिटी नई भर्ती 2023 यानी कि साथियों ये जो वैकेंसी है साथियों, जो ये लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटनरी एंड एनिमल साइंस हिसार हरियाणा के अंतर्गत साथियों नॉन टीचिंग जो पद होते हैं उन पर साथियों ये वैकेंसी निकाली गई है। अब नॉन टीचिंग पद में साथियों आपके चाहे लैब अटेंडेंट, क्लर्क, स्टेनो, ठीक है साथियों, और भी चाहे माली, चपड़ासी, मतलब कुल मिला के दोस्तों लगभग 15 प्रकार की जो पद हैं उन पर दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है साथियों, इसमें दोस्तों योग्यताएं क्या रखी गई है, 8वीं 10वीं 12वीं पास और कुछ में साथियों ग्रेजुएशन भी रिक्वायर्ड है। तो कुल मिलाकर टोटल 15 प्रकार की ये वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों कोई भी बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो आवेदन कर सकते हैं। सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और साथियों कितनी इसमें फीस रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस भर्ती की यहाँ पे साथियों देने वाला हूँ। सैकड़ों साथियों पद हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी खासी सैलरी और दोस्तों पक्की सरकारी नौकरी है, ये कोई कच्ची नौकरी आपकी नहीं है। टेस्ट के माध्यम से ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हरियाणा से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी हो चाहे दोस्तों योजनाएं हो, सबकी अपडेट इस चैनल के माध्यम से लेकर आते हैं। तो साथियों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दोस्तों आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पहुंचे, इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संपूर्ण इन्फॉर्मेशन को। तो दोस्तों सीधा आपको लेकर आए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर और साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं लुआस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023 ऑफिशियल साथियों ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2023 है और साथियों आपको बता दो वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है, तभी दोस्तों आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा। एग्ज़ाम पैटर्न, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्या साथियों इसमें सिलेबस रहेगा और मतलब पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन जो आवेदन है वो आपको यहाँ पे करने होंगे। कब से करने हैं, 15/12/2023 से 5/1/2024 तक कोई भी कैंडिडेट साथियों यहाँ पे कर सकता है आवेदन जो एलिजिबल होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। पब्लिकेशन डेट यहाँ पे 15/12/2023, ओपनिंग डेट ऑनलाइन फॉर्म की 15/12/2023 से ही 9 बजे से साथियों फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 15/1/2024 मिडनाइट तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे पहले पोस्टों की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी साथियों इसमें पोस्ट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड पे स्केल। तो यहाँ पे साथियों ये ग्रुप सी की पोस्ट है साथियों और यहाँ पे आप देख सकते हो लैब टेक्नीशियन की, और यहाँ पे पोस्ट है साथियों एक है और वो जनरल के लिए रखी गई है। सैलरी यहाँ पे 35,400 से 1,24,000 के बीच में रखी गई है। बहुत अच्छी ज़बरदस्त साथियों यहाँ पे सैलरी है, पक्की आपकी नौकरी है। उसके बाद दोस्तों VLDA की यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल 1, BCA 1, SC 1 और जनरल ECM 1। तो यहाँ पे सैलरी 35,400 से 1,24,000, ये भी बहुत अच्छी सैलरी है। और यहाँ पे साथियों VLDA का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। थर्ड वैकेंसी ट्रैक्टर ड्राइवर की, यहाँ पे जनरल 1 है और यहाँ पे 25,500 से यहाँ पे सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो। अन्य जो डिटेल्स हैं इसमें कुछ में साथियों एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है, वो चीज़ें साथियों आगे इनकी डिटेल्स देखेंगे। क्वालिफिकेशन वगैरह भी इनकी आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे हम इनकी वैकेंसियों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं और कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। तो क्लर्क की दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जनरल के लिए 9 है, BCA के लिए 4, BCB 3, EWS 3, जनरल ESM 2। तो इस प्रकार आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो और सैलरी साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो साथियों 1 वैकेंसी है, जनरल के लिए है। जो स्टेनोटाइपिस्ट की 7 वैकेंसी है। अपनी कैटेगरी वाइज साथियों यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा साथियों इसका जो नोटिफिकेशन है वो है और इसमें संपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी साथियों हम जल्द से जल्द आपको यहाँ पे पूरी जो वीडियो, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए यहाँ पे साथियों जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर किया जाता है। उसके बाद लैब अटेंडेंट की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 1, EWS के लिए 1। अब साथियों यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे BCA की नहीं है, BCB की नहीं है। तो साथियों जनरल की जो वैकेंसी होती है उन पे कोई भी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो ऑनलाइन आवेदन
कर सकता है, उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट की यहाँ पे जनरल के लिए एक वैकेंसी है और 19,000 से 63,020 में साथियों यहाँ पे इनकी सैलरी है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ग्रुप डी की वैकेंसी। तो ग्रुप डी में साथियों एनिमल अटेंडेंट, ठीक है साथियों। तो ये साथियों क्या है कि इनको हॉस्पिटल पर जो पशु हॉस्पिटल होती है उसकी दोस्तों यहाँ पे मतलब ये उनकी पोस्टिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी है ये यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग की है। तो दोस्तों इनकी जो पोस्टिंग होगी वो हिसार यूनिवर्सिटी में ही होगी, लुआस में, ठीक है साथियों। तो जनरल की यहाँ पे 8, BCA 4, BCB 1, SC 5, PWD 2, EWS 3। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे इनकी वैकेंसी हैं। अटेंडेंट की बात करें तो 3 है। जनरल BCA जनरल सैलरी यहाँ पे आप अपने साथियों वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, आप आवेदन करना चाहते हो। उसके बाद बेलदार की वैकेंसी है। यहाँ पे कैटेगरी आप देख सकते हो, हेल्पर है, मैसेंजर है, स्वीपर है, व्हीकल अटेंडेंट है। तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 15 प्रकार की ये वैकेंसी हैं, सैकड़ों पदों पर साथियों ये आपकी वैकेंसी। अब इनकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो फटाफट दोस्तों देख लेते हैं। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे 10+2 और 2 ईयर डिप्लोमा इन वेटनरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन DVLT ये आपके पास होना चाहिए। और 10वीं में हिंदी संस्कृत की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। उसके बाद वेटनरी लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट VLDA की, इसके लिए 10+2+2 यहाँ पे डिप्लोमा आपका होना चाहिए 2 ईयर्स का, और 60% उसमें साथी होनी चाहिए। और SC और PWD के लिए 55% मार्क्स उसमें अनिवार्य हो आपके डिप्लोमा में। उसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर की यहाँ पे आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट 3 ईयर ओल्ड, आपके पास यहाँ पे लाइसेंस होना चाहिए। और सेल भी ड्राइविंग टेस्ट वी कंडक्ट लुआस, ये यहाँ पे इसमें आपका टेस्ट भी किया जाएगा। शुड नॉट भी कलर्ड ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। मैट्रिक पास आपके साथ पास होनी चाहिए। क्लर्क की बात करें दोस्तों ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट 50% मार्क साथ SC PWD 45% मार्क। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे होगा, तो टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट चलते कंप्यूटर ऑपरेटर, यहाँ पे आप ग्रेजुएशन होने चाहिए और वो कंप्यूटर साइंस BCA BTech कंप्यूटर, ये साथियों 50% मार्क्स साथ पास आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे स्पीड टाइपिंग भी दोस्तों आपकी यहाँ पे देख सकते हो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और हिंदी 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। हिंदी संस्कृत 10वीं में वही सेम है, 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे आपकी स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट चलते लैब अटेंडेंट, देख सकते हो आप 10वीं यहाँ पे 12वीं पास यहाँ पे आपकी होनी चाहिए विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 10+2 मतलब साइंस साइड से आपकी होनी चाहिए। हिंदी संस्कृत और 1 सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए। डेयरी एंड मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट की बात करें तो 10+2 यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा इन डेयरिंग टेक्नोलॉजी 60% मार्क से साथ, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनिमल अटेंडेंट, यहाँ पे दोस्तों कोई भी कैंडिडेट जो 10वीं पास है वो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एनिमल हैंडलिंग एनिमल हस्बेंड्री, ये आपके पास इसमें एक और रिक्वायरमेंट रखी गई है। अटेंडेंट की बात करें 10वीं पास इसमें आवेदन कर सकता है। बेलदार के लिए साथियों 10वीं पास है, हेल्पर के लिए 10वीं पास है, मैसेंजर के लिए मैट्रिकुलेशन 50% मार्क। तो इस प्रकार से स्वीपर के लिए मिडिल यानी कि 8वीं पास यहाँ पे आवेदन कर सकता है। व्हीकल अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पे 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट से आवेदन कर सकता है। तो उसके बाद साथियों यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंट साथियों, यहाँ पे एज रिलैक्सन यहाँ पे देख लेते हैं। तो एज साथियों यहाँ पे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एज है वो एज रिलैक्सन भी साथियों यहाँ पे आपको इसमें दिया जाएगा। तो यहाँ पे साथियों देख सकते हो 5 साल का एज रिलैक्सन दिया गया है SC ST के लिए। और साथियों बैकवर्ड क्लास यानी कि BCA BCB के लिए भी दोस्तों 5 साल का दिया गया है। और डिसेबल्ड पर्सन के लिए यहाँ पे 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है एज रिलैक्सन है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद विधवा हो गया, विडोज़, ये सब अनमैरिड वुमेन्स, उनके लिए सबके लिए यहाँ पे 5 साल का दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं आप एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस। तो ये साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप C की जो वैकेंसी है मेल फीमेल जनरल के लिए पहले बात करते हैं। तो मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो 1000 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फीमेल हरियाणा स्टेट ओनली, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे 500 फीस लगेगी। कैंडिडेट्स SC BC EWS कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट मेल के लिए 250 और फीमेल के लिए 150 रुपये, ये कैटेगरी जो ग्रुप C है उसके लिए साथियों रखी गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं ग्रुप D के लिए
600 रुपये जनरल के लिए मेल फीमेल, और साथियों फीमेल हरियाणा स्टेट से यदि है तो 300 रुपये, और हरियाणा का जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए मेल के लिए 150 और फीमेल के लिए 50 रुपये। तो दोस्तों 75 रुपये। तो साथियों यहाँ पे अब ये चीज़ देखने की यहाँ पे जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन साथियों इसमें कर सकेंगे, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे अब चलते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहने वाली, ग्रुप सी डी दोनों के लिए साथियों सेम यहाँ पर रहने वाला है। तो साथियों क्या है कि रिटन एग्जामिनेशन आपका इसमें होगा 95 मार्क्स का साथियों यहाँ पे आपको जो पेपर होगा ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पे पैटर्न क्या रहेगा वो भी बताएंगे। तो 100 से इकोनॉमिक मार्क यहाँ पे 5 आपको मिलेंगे। तो और स्किल टाइपिंग टेस्ट वेयर एप्लीकेबल, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे स्किल टेस्ट है, जैसे ट्रैक्टर के लिए ड्राइविंग टेस्ट है सब, और कंप्यूटर के लिए टाइपिंग टेस्ट है, वो स्किल टेस्ट साथियों होते हैं, तो वो भी यहाँ पे अनिवार्य होंगे। अब साथियों यहाँ पे एग्जाम में क्या आएगा वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आराम से साथियों आप देख सकते हो। 75% साथियों जो वेटेज रहेगा आपका, चाहे रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एप्लीकेशन, मैथ, एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, मतलब सभी चीज़ें साथियों इसमें आपकी होंगी, साइंस, एसएसटी वगैरह सभी चीज़। उसके बाद 25% में हरियाणा से रिलेटेड जो भी चाहती होंगी, चाहे वो हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर, ये साथियों हरियाणा से रिलेटेड यहाँ पे पूछी जाएंगी। इस प्रकार से दोस्तों 5% सोशल मार्क का यहाँ पे दिया जाएगा, और इसके लिए साथियों आपको फॉर्मेट भी भरवाया जाएगा। वो फॉर्मेट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको देनी होंगी। तो साथियों उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, ये कंडीशंस यहाँ पे रखी गई हैं कि भाई किस किस को चीज़ को यहाँ पे मतलब ये 5 मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। कोई विधवा हो उसके लिए दिए जाएंगे, या फिर साथियों कोई एप्लीकेंट जो फर्स्ट और द सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, मतलब वो बच्चा जो कैंडिडेट है वो पहला या दूसरा बच्चा हो, और उसके जो फादर हैं उसकी 42 साल से पहले दोस्तों उसकी डेथ हो गई हो, उसको भी साथियों यहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार कंडीशंस हैं यहाँ पे, वही HSSC वाली कंडीशंस हैं, यहाँ पे आप वो सभी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं रिजर्वेशन, वही चीज़ें सारी सब सेम रहेंगी, चाहे रिजर्व कैटेगरियाँ हो, चाहे वो एज रिलेक्शन के लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए लेकर हो। तो साथियों आपने देखा लगभग हमने सभी चीज़ें वहाँ पे कवर कर ली, चाहे वो सिलेबस से लेकर हो, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे एग्ज़ाम पैटर्न हो, चाहे फीस हो, क्वालिफिकेशन हो, योग्यता हो, सभी चीज़ें लगभग हमने वहाँ तक कर ली हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मेट आपको जो यहाँ पे अपलोड करने होंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर्मेट फॉर द नॉन गवर्नमेंट जॉब इन द फैमिली, मतलब फैमिली में गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो ये वाला फॉर्मेट आपको करना पड़ेगा। तो साथियों ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये मैं आपको बता दूँ कि ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये तो ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा साथियों जो फॉर्मेट होगा वो होगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, मतलब ये आपको यहाँ पे ये भी भर के आपको साथियों यहाँ पे देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशंस इन एग्जामिन टू राइट। तो यहाँ पर यदि कोई किसी को फिजिकल से संबंधित कोई दिक्कत है, मतलब हैंडीकैप्ड है या कोई है, तो वो साथियों यहाँ पे ये फॉर्मेट भर के दे सकता है। किसी को दूसरे को बिठाना चाहता है, लेटर फॉर अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग आउन सब्सक्राइब, ये साथियों ये यहाँ पे आप देख सकते हो, हिंदी में भी साथियों यहाँ पे ये दे रखे हैं। तो ये फॉर्मेट दोस्तों आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो सोशियो इकोनॉमिक मार्क का जो क्राइटेरिया है उसके लिए दोस्तों ये वाला जो फॉर्मेट है वो आपको भरना होगा। तो इस प्रकार सपोर्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आप ये लगा दोगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये फॉर्मेट आपको अपने जो फॉर्म है उसके साथ अपलोड करने होंगे। तो साथियों ये थी आज की हमारी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भर्तियां हैं उससे रिलेटेड अपडेट। आशा करता हूं दोस्तों आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यदि कोई दोस्त फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर दोस्तों कॉल भी आप कर सकते हो। हमारा जो नंबर है वो आपको व्हाट्सअप जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है या यूट्यूब है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।